एक समय की बात थी। किसी जंगल में एक जादुई हीरे का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में किसी को नहीं मालूम था, लेकिन एक दिन सुनीता नाम की एक लालची औरत को उस पेड़ के बारे में पता चल जाता है और वह अपनी बेटी से कहती है, तुम टीना चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों माँ बेटी उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। अरे वाह माँ, ये जादुई हीरे तो बहुत सुंदर हैं। चल बेटा, ये सारे हीरे हम जल्दी से तोड़ लेते हैं और सारे हीरे इकट्ठे करके हम फिर बाजार में बेचेंगे। इससे हमारे पास बहुत पैसे आएंगे और हम अब बहुत अमीर हो जाएंगे। और पेड़ उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। इस बात को सुनकर पेड़ बहुत गुस्सा होता है और कहता है, सुनो सुनो लालची औरतों, मैं तुम्हारी सारी बात सुन चुका हूँ। पैसे कमाने के लिए तुम मेरे हीरे तोड़ने आई हो और मैं तुम्हें एक भी हीरा नहीं दूंगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, एक भी जादुई हीरा नहीं दूंगा। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? ये पेड़ तो हमें जादुई हीरे देने से मना कर रहा है। बेटा, तू चिंता मत कर, इसका उपाय तो मेरे पास है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। देख जादुई पेड़, मुझे जादुई हीरे लेने दे, नहीं तो मैं इस कुल्हाड़ी से तुझे काट दूंगी और तेरे को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी। तुम तो एकदम बेरहम और दुष्ट औरत हो। मैं तुम्हें अपने जादुई हीरे नहीं ले जाने दूंगा। चले जाओ यहाँ से अभी। देखो जादुई पेड़, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ कि मुझे ये जादुई हीरे ले जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस आरी से काट दूंगी। वह जादुई पेड़ डर जाता है और वो अपने जादुई हीरे देने के लिए तैयार हो जाता है और वह सारे हीरे तोड़कर बैग में भर लेती हैं और बाजार की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और उस पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी आती हैं और कहती हैं, दुई हीरे के पेड़, हमें एक हीरे की जरूरत है। हमने सुना है आपके हीरे बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो हमें आप एक हीरा दे दो। कहता है, हाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं जादुई हीरे देता हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक भी हीरा नहीं है। आप कुछ दिनों बाद आना। और पेड़ की इतनी बातें सुनकर वो दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। और दूसरी तरफ वो दोनों माँ बेटी बाजार में सारे हीरे बेचकर खूब पैसे कमाती हैं। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। फिर वे दोनों माँ बेटियां आती हैं और सारे हीरे भरकर बैग में दोनों ले जाती हैं। एक दिन फिर वो लड़की उस जादुई पेड़ के पास आती है और कहती है, हे जादुई हीरे के पेड़, मुझे एक हीरा दे दो। अगले हफ्ते मेरी शादी है, मुझे गहने और कपड़ों की जरूरत है। मेरे पास गहने और कपड़े नहीं है, प्लीज मुझे एक हीरा दे दो। उसे बेचकर मैं अपने कपड़े और गहने खरीद लूंगी। लड़की की इतनी बात सुनकर पेड़ दुखी हो जाता है और वह लड़की को सारी बात बताता है कि मेरे पास दो माँ बेटियां आती हैं और मेरे सारे जादुई हीरे ले जाती हैं और बाजार में बेच देती हैं। कि इतनी बातें सुनकर लड़की कहती है, अच्छा तो ये बात है, आगे से आप परेशान मत हो, उन माँ बेटियों को तो मैं बताऊंगी। जादुई हीरे का पेड़ हीरों से भर जाता है और फिर वो माँ बेटी दोबारा आती हैं और उनके पीछे पीछे वो लड़की भी आ जाती है कि कहती है, ठहरो, आज मैं तुम्हें एक भी जादुई हीरा नहीं ले जाने दूंगी। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें जादुई हीरे ले जाने से रोकेगी? रुक जा, अभी तुझे मैं बताती हूँ। वो लड़की एक जादुई हीरा तोड़कर और उसकी शक्तियों से उन दोनों को बांध देती है। मुझे माफ कर दो, हमें इस पिंजरे से आजाद कर दो, हम अब किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और हमेशा के लिए बिगर खाए पी यहाँ बांध कर रखूंगा, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर जादुई हीरे लेने आएंगे वो तुम्हारी करनी का फल देखकर समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना और लालच की क्या सजा होती है। इस प्रकार उन माँ बेटियों को उनकी करनी का फल मिल गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।